और को धन चाहिए बावरी। सुदामा जी ने कहा था सुशीला से, कल कथा आएगी। और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा। कुछ ब्राह्मण भिक्षा कह देते हैं कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, वो झूठ बोलते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि ब्राह्मण को भीख मांगनी चाहिए, किसी शास्त्र में। ब्राह्मण के बराबर मति होती किसमें है? ब्राह्मण के बराबर बुद्धि होती किसमें है? ब्राह्मण के बराबर सत्य और सत्य किसी में नहीं होता। लेकिन भीख मांगना ब्राह्मण के लिए नहीं बताया जाता। ब्राह्मण के लिए बताया जाता है सीख दे करके लेना। जितनी शिक्षा दे रहे हो उसका दान लेना, जितना ज्ञान दे रहे हो उसका दान लेना। लेकिन आजकल तो ब्राह्मणों का भी पत्ता कटता जा रहा है। अब कहो कैसे? इस जनरेशन में, वैसे आप तो सुन ही रहे हो और लाइव भी कथा चल रही है चैनल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो दुनिया भी देख रही है, सुन रही है। मैं कड़वी बात कहूंगा, कथा आज के समय में इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 50% से ज्यादा स्त्रियां कथा कह रही हैं। कौन? स्त्री। यानी जितनी किशोरी हैं, मूर्तियां हैं, जितनी, नाम नहीं ले सकता। शास्त्र कहता है कि उनका अधिकार नहीं है इस गद्दी पर बैठने का। अब कहो कैसे? हां, तुलसीदास बाबा ने कहा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा से लेकर के जितने भी शास्त्र हैं, पढ़ने का कहा है कि स्त्रियां पढ़ सकती हैं लेकिन दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकती, और ज्ञान भी अपने परिवार में दे सकती हैं, मगर इस गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देने का अधिकार नहीं है ही नहीं। विचार करो, आजकल जितनी स्त्रियां कथा कह रही हैं सब ज्यादा से ज्यादा 40, 30, 40 वर्ष की आयु से कम है। सब नई नई छोरियां हैं, और भीड़ भी बड़ी आती है उनकी कथाओं में, क्योंकि वो मंच पे बैठे बैठे ऐसे मटकती हैं कि सामने वाला रिझ आ जाता है, बिल्कुल मोहित हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हमारे नगर के विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं। किसी को तर्क लगे, बुरा लगे, तो पीछे आके जानकारी ले सकता है। इतना लिखा हुआ पोता, और खुद नहीं, वेदों में से निकला हुआ सार बताऊंगा। ये व्यासाय विष्णु रूपाय, ये विष्णु की गद्दी है, और विष्णु की गद्दी पर कभी लक्ष्मी बैठ सकती है। लक्ष्मी का अधिकार तो चरणों में है, लक्ष्मी का अधिकार विष्णु के चरणों में है। विष्णु के सिर पर बैठ सकती है क्या? है? वो तो उसकी पत्नी है। नारी धर्म पति देवन दूजा, और वो तो परमात्मा है। इस विष्णु की गद्दी पर स्त्री का बैठने का अधिकार नहीं है। अब पूछो क्यों? स्त्री में बुराई क्या है? वो तो मां है, और बिना मां के ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। मां है, लेकिन वो मां ही है। अब वो बाप बनना चाहे तो बन जाएगी, है? मां बाप बनना चाहे तो कैसे बन जाएगी? नहीं बन सकती ना। बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर, बड़े बड़े गादिपति, बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं कि स्त्री को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन स्त्रियां कहती हैं क्यों नहीं है? क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो, इसलिए नहीं। स्त्री का क्या भरोसा किस समय उसका रजस्वला धर्म आ जाए? ये डॉक्टर कहते हैं, कोई पता नहीं। तुम कहो जो स्त्री का अपना धर्म होता है, स्त्री धर्म, उसका कोई समय सूची नहीं होती है, समय सूची से भी विपरीत हो जाता है। और इस गद्दी पर बैठ करके यदि ऐसी गति हो गई तो इस गद्दी का विनाश नहीं, पूरे
नगर का विनाश होता है, क्योंकि ये ब्रह्म की पूजा है, विष्णु की पूजा है। और ऐसे समय पर स्त्री का मुख देखना भी दोष बताया जाता है। और वो स्त्री इस गद्दी पर बैठ करके और प्रवचन और कहे तो अकाल पड़ना ही पड़ना है जी। चाहे केदारनाथ में पड़े, चाहे कहीं और पड़े, चाहे कहीं भूमि खिसल जाए, चाहे कहीं पहाड़ टूट जाए, लेकिन अकाल पड़ना ही पड़ना है। लेकिन इन मूर्खों को समझाए कौन है? मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूं कभी कभी। एक बार तो पूरी मेजोरिटी को इकट्ठा किया था, 2,000 ब्राह्मणों को, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते, हम भी तो देखें कि ये हमारे धर्म के प्रति गलत कैसे चलेंगी, हम भी तो देखें, इनका अधिकार ही नहीं है। लेकिन एक समाज के तौर से कुछ ब्राह्मणों के, कुछ संतों के, जो बड़े बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर गादिपति, इतना बड़ा बड़ा पगड़ा बांधते हैं, वो खुद अपनी चेली बना करके गद्दी पे बिठाते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि धर्म को बेचा जा रहा है स्त्रियों के मार्ग से। जैसे एक ऑफिस में और रिसेप्शन पर मालिक रखता है एक लड़की, क्यों? क्योंकि आज की दुनिया पागल है, आज की दुनिया पागल है। और जहां कन्या बैठी है नजरें बदल जाती हैं, और वो मूर्ख इंसान ये नहीं सोचता है कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, नजरें बदल जाती हैं। और ये संसार का, दुनिया का, विश्व का सारा खेल इन नजरों का ही है और कुछ नहीं। मैं तो सबसे ज्यादा स्त्रियों से ज्यादा इन स्त्रियों को कथा सिखाने वाले उन महात्माओं से, उन संतों से, उन आचार्यों से, उन विद्वानों से हाथ जोड़ करके कहूंगा कि भाई इससे बड़ा पाप, अरे तुम खुद का पाप तो कर ही रहे हो, 28 नरकों से भी अलग नरक बनेगा इनके लिए, और बुरा नरक जो कभी इसकी कोई लेख ही नहीं होगा, ऐसा नरक। और वो नरक वहां नहीं है, यही है, वो यही भोगना पड़ेगा इनको, यही। क्योंकि भगवान के यहां दिन देरी है, अंधेरी नहीं। और शास्त्रों के साथ, मेरे परमात्मा के साथ, मेरे भगवान के साथ यदि कोई मजाक करता है तो वो मजाक कभी खाली नहीं जाती। जब कथा भागवत कर रही हैं, संकल्प बोल रही हैं, तो तेरेमी में क्यों नहीं बैठती हैं? तेरेमी में और बैठना शुरू हो जाए, फिर तो ब्राह्मणों का काम ही खत्म, फिर तो आदमियों की जरूरत ही नहीं। माइयो, आप माँ हो, बहन बेटी हो, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, ये एक सत्य बात है, कड़वी लगती है, लेकिन बिल्कुल कट सत्य यही है। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार या तो ब्राह्मण को है या संत को है, या तो ब्राह्मण को या संत को। और आजकल तो पता नहीं कोरिया बैठ रहे, सही बता रहे, पता ही ना है उनकी कि जाने कौन बिरादरी, कौन प्रजाति है। और तिलक लगाए और भय सन्यासी और गद्दी पे बैठ गए और पैर छुपा रहे हैं। ये पाप है। और मैं तो इस पाप के लिए बस यही कहूंगा, शेष सैया पर पड़े हो, क्यों देख रहे हो भगवान? शेष सैया पर पड़े हो, क्या अनोखी नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। जागो बैठो उठ पड़ो, जागो बैठो उठ पड़ो, ये शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह से हो सके दुश्मन की नस को तोड़ दो। दीनों की पुकार सुनकर यदि दयान तुमको आएगी, और एक दिन ये शेष सैया सिंध में धस जाएगी। हो एक दिन ये शेष सैया सिंध में धस जाएगी। अपने घर कभी भी पूजा पाठ कराओ तो पढ़े लिखे ब्राह्मण को लाओ। भोजन कराने के लिए, जिमाने के लिए रोज नया ब्राह्मण लाओ, कोई बुराई नहीं है। अमावस्या को, पूर्णमासी को जब भी जिमाते हो जिमाओ, दक्षिणा दो, कोई बुराई नहीं। लेकिन
घर में पूजा पद्धति के लिए, पाठ के लिए, गृह प्रवेश के लिए, भगवान की सत्यनारायण की कथा के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए पढ़े लिखे ब्राह्मण को लाओ जो योग्य हो। क्यों? क्योंकि मंत्रोच्चारण यदि अशुद्ध होते हैं तो उसका फल भी अशुद्ध मिलता है, गलत। और ये पूजा पाठ कभी रोज नहीं होते हैं, और भगवान की पूजा पाठ कभी खाली नहीं जाते हैं, या तो थाली भरते हैं या थाली उल्टी करते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, अब मेरे एक कहने से कौन सुधर रहा है, और मेरे एक कहने से कौन संभल रहा है। लेकिन ये मेरी माइयाँ जो मेरी माँ का रूप हैं, मेरी बहन जो बहन बेटियों का रूप हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता का रूप हैं, मेरा फर्ज है कि इस गद्दी पर बैठ करके भी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं भी झूठा हूं, गलत हूं, बताना चाहिए। स्त्री के मुख से कथा सुनना पुण्य से ज्यादा पाप है। आप स्त्री के मुखार बिंदु से कथा श्रवण करते हो तो पुण्य से भी ज्यादा पाप है। भगवान की कथा, सुखदेव कौन थे बताया था मैंने उस दिन, और वो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस माया से बहुत परे थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग को स्वयं संभाल रखा हो, स्वयं। इतने बड़े वीतरागी स्वामी थे और इतने बड़े त्यागी थे, सभी पत्थर मारते थे, और भगवान कहता था कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये मेरा दीवाना है, इसको मत मारो। और जो भगवान के हाथ में अपनी लगाम दे देता है परमात्मा, उसकी स्वयं रक्षा करता है, खुद खुद। प्यारे भक्तों,